शिक्षा जगत से जुड़ी लेटेस्ट जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। पारा संख्या 96 के अंदर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात की गई है। सभापति आपके माध्यम से शिक्षा मंत्री को मैं कहना, शिक्षा मंत्री महोदय जी सुनिए, आपने जब यहाँ ज्वाइन किया था शिक्षा मंत्री के रूप में तो यहाँ नामांकन 99.3 लाख था और आज वो घट के 75 लाख रह गया है। 24 लाख का नामांकन घट गया। इससे बड़ी विफलता इस सरकार की कोई हो नहीं सकती। माननीय सभापति महोदय, कर्जा माफी के नाम पर, बेरोजगारी भत्ता देने के नाम पर कांग्रेस ने जो है जनता को भ्रमित करके पिछले 5 साल यह शासन किया। और निश्चित तौर से मैं कहना चाहूँगा कि इन्होंने अंग्रेजी माध्यम विद्यालय खोले यहाँ तक ठीक, लेकिन अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों के नाम पर हमारे भादरा विधानसभा क्षेत्र में बालिका माध्यमिक विद्यालयों को बंद करने का काम पूर्ववर्ती कांग्रेस की सरकार ने किया। इसकी भी समीक्षा की जानी चाहिए। सभापति महोदय, अभी सदन के अंदर महात्मा गांधी राजकीय विद्यालयों के बारे में एक चर्चा चल रही थी। मैं आपके माध्यम से सदन को अवगत करवाना चाहूंगा कि पूर्व की कांग्रेस सरकार ने 3741 अंग्रेजी माध्यम महात्मा गांधी राजकीय विद्यालयों को, हिंदी माध्यम के विद्यालयों को अंग्रेजी माध्यम में तब्दील किया। माननीय सभापति महोदय, एक मेरी ही विधानसभा के 2 महात्मा गांधी स्कूल है जिनका उदाहरण मैं आपके सामने एक नमूने के तौर पर रखना चाहूंगा। महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय नारोलडांग जब हिंदी माध्यम में संचालित था उस समय 681 इसका नामांकन था। आज स्थिति यह है कि 209 केवल नामांकन इस स्कूल का रह गया है। दूसरा, महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय डाबरा जिसका नामांकन 400 था और अंग्रेजी माध्यम में तब्दील करने के बाद में नामांकन केवल 200 रह गया है। ये 2 स्कूल ऐसे हैं जो मेरी विधानसभा के अंदर है। कल हमारे बीच में ही बयाना से सम्मानीय सदस्य अपने क्षेत्र के विद्यालय की मांग को वो बता रही थी और मैं आपको अवगत करवाना चाहूंगा, ऐसे हमारे क्षेत्र के अंदर ये तमाम स्कूलों के पढ़ने वाले बच्चों के अभिभावक कलेक्टर को, डीओ साहब को और जनप्रतिनिधियों को ज्ञापन दे चुके हैं इन विद्यालयों को अंग्रेजी माध्यम से हिंदी माध्यम में कन्वर्ट करने के लिए। माननीय सभापति महोदय, आपके बीच में मैं महात्मा गांधी जी का एक कोटेशन आपको सदन को स्मरण कराना चाहूंगा। महात्मा गांधी जी कहते हैं कि अंग्रेजी भाषा पश्चिमी विचारों और संस्कृति की ओर खुलने वाली एक खिड़की मात्र है। जिस तरह से देश के राष्ट्रपिता ने अंग्रेजी शिक्षा के विषय में ये बातें कही, मैं अंग्रेजी शिक्षा का विरोधी नहीं हूं, लेकिन अंग्रेजी शिक्षा के बारे में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने जो बात कही कि अंग्रेजी शिक्षा पश्चिमी संस्कृति और विचारों की ओर खिलने वाली एक खिड़की मात्र है, मुझे इस पूरे महात्मा गांधी विद्यालय जो इन्होंने तब्दील किए इससे इस बात को परिलक्षित करता है कि इनका जो आला कमान है वो आला कमान पश्चिमी संस्कृति, पश्चिमी विचारों से ताल्लुकात रखता है और उस आला कमान को खुश करने के लिए इन्होंने महात्मा गांधी राजकीय विद्यालयों को अंग्रेजी में तब्दील किया। माननीय सभापति महोदय, आपके बीच में निवेदन करना चाहूंगा कि ऐसे हमारे प्रदेश के अंदर अनेकों स्कूल हैं, इन तमाम स्कूलों की समीक्षा होना जरूरी है। जो वास्तव में जरूरतमंद है उन्हीं स्कूलों को रखा जाए, अन्यथा इन स्कूलों को हिंदी माध्यम में बदला जाए, क्योंकि इससे हमारे क्षेत्र में, मैं मेरी विधानसभा की बात कर रहा हूं, उस क्षेत्र में काफी नामांकन पहले की तुलना में आधा रह गया है। पिछले दिनों एक वीडियो आया जिसमें बीकानेर में कुछ बच्चे, दिव्यांग बच्चे जिला हेडक्वार्टर की तरफ जा रहे थे। बड़े शर्म की बात है, उन बच्चों का कहना था कि हमारे स्कूल को बंद कर दिया गया। आज राजस्थान में ब्यावर से जोधपुर कहीं चले जाओ, 260 से ज्यादा विद्यालयों को आपने मर्जर के नाम पर बंद कर दिया, जिनमें 400 से 500 बालिकाएं पढ़ती थी। मर्जर के नाम पर यह बंद करना, मर्जर के नाम पर बालिकाओं से शिक्षा का हक छीनना और अंग्रेजी मीडियम के जो हमारे स्कूल बंद करने के नाम पर आपने जिस प्रकार की कमेटी बना करके गरीब विद्यार्थी को, हमारे ऐसे परिवारों से आने वाले जो सामान्य परिवारों से आते हैं, गरीब परिवारों से आते हैं, उन बच्चों को शिक्षा से रोकना चाहते हो। क्या आपके बच्चे केवल अंग्रेजी माध्यम के विद्यालय में पढ़े? आपको यह समझना पड़ेगा कि आने वाले समय में आप सब लोगों को इस बारे में विचार करना पड़ेगा। जिस तरीके से सरकारी विद्यालयों में नामांकन घट रहा है, यह हमको सोचने की जरूरत है। सरकार को ठोस नीति बनाने की जरूरत है। नाम देखकर जिस तरीके से ट्रांसफर कर रहे हैं, अभी माननीय सदस्य बोल रहे थे हम घर के पास लाए, कितने लोग हर विधानसभा में 100 से 200 लोगों को आप लोगों ने ट्रांसफर किया है और उनकी कोई वजह नहीं थी। सभापति महोदय, पहले ट्रांसफर पोस्टिंग होती थी कि 2, 3, 5, 7 जो विधायक का नजदीक है, जो पार्टी की विचारधारा से ज्यादा बंदा, उनके ट्रांसफर कर दो, एक संदेश होता था। लेकिन आपने तो बाबू, लाइनमैन, चपड़ासी और जो लोग जिनका प्रोफेशन पूरा नहीं हुआ, उन लोगों के भी ट्रांसफर आप लोगों ने कर दिए। अभी जो मंत्री यहाँ बैठे हैं, मैं उनसे कहना चाहूंगा कि आप लोगों को यहाँ मंत्री इसलिए बनाया कि आप उस समाज का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। आप ये बात कहिए मुख्यमंत्री जी को कि आप किसी के प्रति दुर्भावना से आप ट्रांसफर ना करें। ये बात आप लोगों को पहुंचानी होगी। माननीय, आप जाके लिस्ट देखिए, आप माननीय मंत्री मेरे जिले के प्रभारी मंत्री हैं, आप जाके स्थिति देखिए प्रत्येक विधानसभा में किस तरीके से आप लोग दुर्भावना से उन लोगों को प्रताड़ित कर रहे हैं। कौन कर्मचारी अधिकारी चुनाव जिता देगा, लेकिन आप लोग उन पे अपनी दुर्भावना निकालने का काम कर रहे हैं। और मैं समझ सकता हूं ये सही भी हो सकता है।
आप जाके देखो, आपने विधानसभाएं थाने तहसील कचहरी सब लोग ठेके पे दे दिए लोगों को। जाके देखिए आप लोगों की छवि गांव में घुसने नहीं देगी जनता। जिस तरीके से लोकसभा में आप लोगों की असर हुआ वो असर दोबारा होगा आप लोगों का। आपको इस बात को ध्यान रखना होगा। अभी की चिंता ना करें, अभी खींवसर और झुंझुनू में दिया है आशीर्वाद लोगों ने। खींवसर झुंझुनू में आशीर्वाद दिया है जनता ने। खींवसर झुंझुनू में आशीर्वाद दिया है जनता ने। खींवसर झुंझुनू में आशीर्वाद दिया है। विधानसभा है, कोई सवाल नहीं कर सकते। जाति का परिसर मुख्यमंत्री कर्मचारी की कोई गलती नहीं होती। अधिकारी संरक्षण दे। ये मुख्यमंत्री जी का नाम किस लिए इंगित कर रहे हैं? अन्य सभापति महोदय मुख्यमंत्री जी का नाम गलत इंगित कर रहे हैं। ये जातिगत जहर घोलने का काम बता रहे हैं। जिस तरीके से अंकित नहीं होगा। अध्यक्ष महोदय, आपने पर्ची के माध्यम से बोलने के मौका दिया, उसके लिए आपका आभार। माननीय मंत्री महोदय से मैं निवेदन करना चाहूँगा कि ब्यावर में कर्मचारी राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय देलवाड़ा और राजकीय उच्च माध्यमिक बालिका डिग्गी मोहल्ला, ये दोनों विद्यालयों के बीच में लगभग 7 किलोमीटर की दूरी है और इसमें देलवाड़ा के अंदर 284 बालिकाएं अध्ययनरत है। उनकी बिल्डिंग भी 5 करोड़ रुपये अभी और स्वीकृत हुआ है, वो भी बिल्डिंग तैयार हो रही है और ये 20 वर्ष से ये बालिका विद्यालय संचालित है। और इसी प्रकार डिग्गी मोहल्ला ब्यावर की जो है उसमें 352 बच्चियाँ आज भी अध्ययनरत है और भवन बिल्डिंग सब कुछ अलग अलग है। 40 वर्षों से ये विद्यालय चल रहा है और अभी मेरा निवेदन है कि जो डायरेक्टर ने राजस्थान आदेश क्रमांक 19,200 दिनांक 16 जनवरी 2025 को शून्य और कम नामांकन आंक कर और एक ही परिसर मान करके इसको निरस्त कर दिया गया है। ये हमारे लिए बहुत एक दुखदायी। कांग्रेस सरकार गई है लेकिन नमूनों को छोड़ के गई है। इस प्रकार के कोई आदेश अगर निकाले हैं तो माननीय दयालु मंत्री महोदय हैं जो ऐसे दया करके उनके ऊपर जो इस प्रकार के जो ऐसे अधिकारी वो इसको छोड़ के गए उनको आप कहीं आगे पीछे करें और उनको नसीहत दें कि इस प्रकार का जो आदेश निकाला है उसको निरस्त करके आप उन बच्चों को लाभ दिलाएं। ये आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी कहना चाह रहे हैं, एक मंत्री जी दे रहे हैं। धन्यवाद साहब।